इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विदिशा की कथा यथा नामो तथा गुण। ब्रजेश जी 7 वर्षों से मेरी राम कथा यहाँ कराने का प्रयास कर रहे थे और 8वें वर्ष में यह कथा यहाँ हो रही। तो 7 वर्षों से हमारी इनकी बातचीत चल रही थी। मैं उसको फ़ोन करके यही कहता था, कब कराएगा कथा? बस भाई साहब कराएंगे। उन दिनों ठाकुर जी की सेवा कुल 51,000 हुआ करती थी। अब तो कोई रेट नहीं, अब केवल ठाकुर जी का वेट है। जो उठा सके वो बुला ले। मेरे बड़े लाडले हैं ब्रजेश बाबू और मैं आपका लाडला हूँ, ऐसा हमको लगता है। भ्रम भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैं भी ये चाहता था कि आपके साथ बैठकर 9 दिन हरि चर्चा हो। गुरुदेव भगवान की साक्षी है भाई के ममत्व से, आप सभी के बहुत तपपूर्ण सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यात्रा करके आए थे, थोड़ा सा थक गए थे, अस्तु आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारे स्वभाव में नहीं है, मैं ये रथवत पर बैठता नहीं। तो इसने ब्रजेश को तो मना कर दिया, लेकिन इसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। अभिलाष बहन से कहा तुम बात कर तब भैया आएंगे। तो कल उसने कह दिया तो हमने कहा चलो मैं अवश्य आऊँगा, वरना मैं 3 बजे ही आता विदिशा। आधे घंटे में फिर मैं कथा सुनाता आपको, परंतु आपकी तपस्या देखकर मैं आपके साथ परिक्रमा में सम्मिलित हुआ। वस्तुतः हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। गृहस्थ को बहुत बाबागिरी नहीं रखनी चाहिए। ये जो कथा है राम जी की ना, ये भी गृहस्थाश्रम की कथा है। ये कैसे? अब हम आपको ये बात सुनाते हैं। एक बार मां भगवती किसी काम से बाहर जाने वाली थी। ये कथा है, सत्य कथा है। बाबा भोलेनाथ बैठे अपना माला जप रहे थे। तो जैसे पत्नी बहुत बात कहे और पति एकदम सुनबे न करे, तो पत्नी खींच के पूछती है कि आप सुबह से शाम तक कंठी फेरते रहते हैं, इससे होना क्या है? आप हमको समझाइए, आप इसमें क्या कहते हैं? बोले राम राम करता हूँ, राम राम। तो माँ ने पूछा कि राम जी कौन सी बला है? आप भी करते हैं, आप कहते हैं, वेद पुराण भी गाते हैं, ये राम जी हैं क्या? इसी पर पूरी राम कथा है। माँ ने यही पूछा और भरद्वाज जी ने भी यही पूछा, राम कवन प्रभु पूछमु तो कहिय बुझाई कृपा निधि हे प्रभु, ये राम जी कौन है मुझे बताइए। यही प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने किया, यही प्रश्न बाबा से मैया ने किया। आप जिनका नाम जपते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आरती। हे काम शत्रु, अर्थात
आपके पास आने से कामनाएं जैसे नष्ट हो जाती हैं, ऐसे दिव्य हैं आप, फिर भी आप ये राम 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 वेद पुराण भी गाते हैं। मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि राम जी हैं कौन। आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्नकर्ता प्रश्न का अगाढ़ भाग बोलता है, ये तो नहीं जो हम जानते हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई यज अगुण अलख गति कोई। अब यहाँ एक महत्व की बात, पुण्यशाली और पापात्मा, सज्जन और दुर्जन, किसी का भी स्वभाव जन्म जन्मांतर बदलता नहीं है, वही रहेगा। भगवान का भी स्वभाव नहीं बदलता है। क्या वह स्वभाव पहला? सरकार अब नहीं है। वह कौन? दिनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता और जीव का भी स्वभाव नहीं बदलता, ये भगवान ने ही कहा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण हम आप माया से प्रेरित होकर समय, अपने कर्म और उनसे उत्पन्न हुए सतरज तम के कारण हमारे स्वभाव से हम विचरण करते हैं 84 लक्ष्य में। स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज में विचरण करते हुए हमको देखकर कभी कभी कबहू करी करुणा नर देत ईश बिनु हेतु सने। अकारण करुणा करने वाले मेरे प्रभु कभी जीव की ऐसी स्थिति गति को देखकर दया कर देते हैं और ये मानव का शरीर दे देते हैं। ये बड़ा अनमोल तंत्र है। मानव शरीर बहुत ही अद्भुत है, बड़ा अनमोल है। मुंबई कथा में अभी परसों पूरी की हम लोग, मैं निवेदन कर रहा था श्रोता समाज से कि देखो भाई, हम लोग सबके लिए व्यवहार करते हैं, छोड़ अपने लिए। आदमी घर बना लेता है, रंगवा लेता है, दुकान बना लेता है, सब कर लेता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता है और करते 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 चला जाता है। अपने लिए कैसे करना होगा? हम जो भी एकत्र करते हैं, बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, घर बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, आप विचार करिए क्या जो हम बना रहे हैं इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। प्रेम भूषण जी जब जाएंगे, ये व्यास गद्दी भी नहीं जाएगी, ये अमाइक माइक भी नहीं जाएगा। आप जाएंगे तो आपका घर नहीं जाएगा। अरे भाई, तो जाएगा क्या? बोलिए। 3 बात। सत्संग जाएगा, उससे स्वभाव बनता है, सत्संग चलेगा। जो पुण्य कर्म कर लेंगे वो पुण्य कर्म चलेगा। जो परोपकार कर जाएंगे वो परोपकार चलेगा। जो भज लेंगे वो भजन चलेगा। और क्षमा करना, ये तीनों हम नहीं करते। हम वो करते हैं जो यहीं छूट जाना है, हम वो नहीं करते जो हमारे साथ जाना है।
और इस पर भी हम अपने को सबसे अधिक बुद्धिमान समझते हैं। कोई कह दे कि आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, क्या नगर में कोई है क्या मेरे जैसा बुद्धिमान? क्या करते हैं आप? शिव बाबा हैं क्या? दिन रात राम राम करते हैं क्या? ना, जीव जो रुक जाएगा, ठहर जाएगा, छूट जाएगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है माई बाप, और जो साथ जाएगा उसके लिए कुछ नहीं करता है। हम व्यासपीठ पर आकर आपको यही बताने चाहते हैं कि आखिर चलेगा क्या और करना क्या। ये मैं नहीं, शिव बाबा ने बताया, ये चलेगा, ये रह जाएगा। क्यों? पूरी धरती, देवगुरु बृहस्पति जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाहा। हमारे आप सबके कर्म की प्रधान्यता है। जो कर्म की प्रधानता हमारे लिए भी है, सबके लिए है, कोई विलग नहीं, कोई अलग नहीं। इसलिए कर्म को सावधानी से यह 9 दिन में मेरी राम कथा प्रभु शिव जी के सन्मुख से निकलकर जीव मात्र का कल्याण करने के लिए व्यवहार बताती है। सुनने की कथा नहीं है, गुनने की भी नहीं है, ये राम कथा जीने की कथा है। तो सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि माने जीना पड़ेगा। ये कथा जीने की कथा है। मेरे राम जी जैसा पुत्र भया नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे राम जी जैसा भाई भया नहीं, मेरे राम जी जैसा मित्र भया नहीं, मेरे राम जी जैसा शिष्य भी भया नहीं हो, मेरे राम जी जैसा पति भया नहीं, मेरे राम जी जैसा राजा भया नहीं, मेरे राम जी जैसा कोई भगवान भी भया नहीं। आखिर क्यों सुनी जा रही है राम जी की कथा? क्यों? कुछ तो मिलता है। हाँ, ये जीने का सत्कर्म है। देखो, द्वापर के पहले त्रेता था, लेकिन रामचरित्र आज भी त्रेता के प्रभु श्री राम जी के चरित्र को कलिकाल में भी लोग सोदाहरण लेते हैं। अरे भैया, भरत जी जैसा भाई नहीं, राम जी जैसा भाई नहीं। क्यों? चरित्र उसी का गाया जाता है जिसमें कुछ वैशिष्ट्य होता है। आप विचार करो ना, किसको फुर्सत है? कौन खाली बैठा है, मौके पर है? कौन कथा सुनना चाहता? किसके पास समय है? लेकिन आप तो विदिशा में हैं, मध्य प्रदेश है ये। मैं भी मुंबई, हम लोग गए थे साहब, मुंबई में 5000 लोग 4 घंटा बैठते थे। एक दिन पूछा मैंने कि बताओ, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है? बोले काम ही करने तो आए हैं। मेरा स्वभाव बड़ा टेढ़ा है, मैं श्रोता से कहता हूँ अब चले जाओ नहीं तो और सुनाऊंगा। बोले और सुनाइए। लोग कहते हैं मुंबई भागती नजर आती है। वस्तुतः भगवान राम का चरित्र जहाँ होता है वहाँ से आदमी भागता नहीं, वहीं बैठ जाता है, जाता ही नहीं, क्योंकि राम जी जाने नहीं देते हो। कड़कड़ में बसे राम, हृदय में बसे राम। आप दर्शन करेंगे इस चरित्र का, अलौकिक है, अद्भुत है। और क्या अद्भुत है! मैं तो प्रेम भूषण चरित्र राम जी की, अरे राम जी के चरित्र को गाने वालों को भी लोग राम जैसा प्रेम करने लगते हैं। यदि वो राम मिल जाए तो क्या स्थिति रहेगी? ये मेरे राम के चरित्र का वैशिष्ट्य है। केवल भारत में नहीं, त्रैलोक्य में, 14 भुवनों में। अरे केवल गृहस्थ नहीं, उदासीन, ब्रह्मचारी, सन्यासी तो क्या, बीतरागी, जीवन मुक्त महामुनि जेवो, हरि गुण सुनई निरंतर। भगवान की कथा, भगवान का गुणगान,
जो जीवन मुक्त हैं, वीतरागी हैं, संसार को रहते हुए भी जिन्होंने ना के समान समझ लिया, उपरति प्राप्त महापुरुष भी भगवान की कथा, मेरे राम जी की गाथा सशब्द श्रवण करते हैं। क्यों? ये उनके लिए औषधि है, संजीवनी बूटी है, जीवन मूर्य है। ऐसी कथा मेरे प्रभु की हम आप 9 दिन तक स्मरण करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।